बेटा 9th मैट्रिक की सिंध बोर्ड की फिजिक्स फर्स्ट ईयर की इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट करेंगे। हम लोग जीरो लेक्चर यानी कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा तो बेसिक्स के बारे में, पहले चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन है आपके पास, तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा उसको गौर से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसके अंदर बेटा जो आ रहा है आपके पास साइंस। अगर मैं सिंपल से बताऊं ना कि साइंस है क्या, तो आप लिख लो टू नो। किसी भी चीज के बारे में जानने को साइंस कहते हैं, यानी कि नॉलेज। साइंस जो है बेटा बेसिकली किससे निकला है? ये साइंस ही एक वर्ड होता है आपके पास जो कि लैटिन वर्ड है, ये याद रखना है बेटा, ठीक है। आपके पास नॉलेज कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये जो आपके पास आ रही है ना चीजें, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो, ये साइंस है। टेंशन की बात नहीं है। आसान तरीके से बताता हूं, आप जा रहे हो और एक बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाते हुए जा रहा है। आप बोल रहे हो यार इसके पीछे भी एक साइंस है। क्यों? साइकिल की हमने क्या किया, टायर लगा दी और उसके बाद अब क्या कर रहा है, बच्चे ने अपना इजीली काम कर लिया, मतलब वो मैकेनिकली बात कर रहा है, उसका काम आसान हो गया। ये तमाम चीजें साइंस है। आप देखते हो ऊपर से पेन को ड्रॉप कराया, पेन नीचे आके गिरा, यार कोई इसके पीछे कोई वजह है, नॉलेज है, यही तो साइंस है। समझ रहे हो? साइंस है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना, उसको बोलते हैं साइंस। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, साइंस की ना दो किस्म आपके पास है, बहुत सारी भी हो सकती है। साइंस की दो है, मेन डिवाइडेड टू में है। कौन कौन सी आपके पास बेटा? एक आपके पास यहां लिख देता हूं, टू में डिवाइडेड है। एक आपके पास है फिजिकल साइंसेस और दूसरी है आपके पास फिजिकल साइंसेस, दूसरी आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस। देखो इन दोनों में फर्क समझ लेना। फिजिकल साइंसेस जो होती है आपके पास, बायोलॉजिकल साइंसेस। देखो फिजिकल साइंसेस जो बेटा आपके पास होती है वो क्या होती है, जिसमें आप स्टडी करोगे, जिसके अंदर ध्यान देता हूं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोलॉजिकल फिजिक्स में किसकी स्टडी करोगे? स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की अगर आप स्टडी करोगे बेटा तो वो बायोलॉजिकल साइंस हो गई। अरे सर क्या कह दिया, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप क्या कर रहे हो, लिविंग थिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हो, जानदार चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, तमाम चीजें आ रही हैं बायोलॉजिकल। आप पढ़ रहे हो लाइट के बारे में, नॉन लिविंग थिंग है, रोशनी में कौन सी जान आ गई भाई, जा मैंने तेरे में जान फूकी। अबे ये क्यों गिर रहा है, शुक्र बच गया, वरना थोड़ा सा हो जाता सीन सपाटा। चलो खैर हो गई, कोई मसले की बात नहीं है। तो फिजिकल साइंसेस में आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो। अब एक और चीज बताता हूं आपको, आसान सी बात बहुत सारी। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, फिजिकल साइंस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो आप। जैसे कि फिजिकल साइंसेस में क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाती है, मैथ्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, ये तमाम और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं भाई। बायोलॉजिकल साइंस में ना भाई, बायोलॉजी वाले बोलेंगे सर बॉटनी आता है, सर जूलॉजी आता है, बिल्कुल यही आता है। बॉटनी ये भी तो भाई साइंस की है, साइंस स्टडी जो कर रहे हैं इसमें, जूलॉजी ये भी तो बिल्कुल बायोलॉजिकल साइंस हो गई। दूसरी चीज हम जो पढ़ेंगे ना, आज पढ़ेंगे फिजिक्स, ये चीज जिसको क्या बोलते हैं, पप्पा ऑफ साइंस। इसको बोलते हैं हम लोग पप्पा, क्या बोलते हैं बेटा, पप्पा ऑफ साइंस, यानी कि फादर ऑफ साइंस, यानी कि किंग ऑफ साइंस, यानी कि महाराज ऑफ साइंस। तो बेटा फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखो फिजिक्स क्या है आपके पास, ये मिटा देते, पप्पा महाराज को मिटा देते ये समझ में आ गया होगा, वरना मुश्किल हो जाता भाई। तो हम लोग पढ़ेंगे पप्पा के बारे में आज, साइंस के पप्पा, साइंस के पप्पा। और मैथ्स को बोलते हैं साइंस की अम्मी, यानी कि क्वीन ऑफ साइंस, यानी कि मदर ऑफ साइंस। तो पप्पा के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्लू से क्यों लिख रहा हूं, पप्पा का नाम तो हाईलाइट करके बिल्कुल ऐसा लिखना है बोल्ड में, फिजिक्स जो के बोलते हैं फादर ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस। समझ आ गई बेटा, किंग ऑफ साइंस किसको बोलते हैं, फिजिक्स को। मैं यहां लिख देता हूं पी से फिजिक्स, पी से पप्पा, साइंस के पप्पा। सबको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। बाहर जो केमिस्ट्री वाले हैं वो कोई खैर टेंशन की बात नहीं है, हम बैठे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे,
थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपके पास जो है बेसिक बेसिकली ब्रांच है साइंस की। सर ये तो पता लग गया, आपने इतना बोला है। देखो फिजिक्स है ब्रांच है साइंस की जो कि डील्स करती है किसके साथ, मैटर एंड एनर्जी के इंटरेक्शन के साथ। बस मैटर, और यहां लिख रहा हूं ये दो वर्ड लिख लो कहीं, मैटर एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा ना आपस में जो मेल मिलाप होगा ना इनका, वो तमाम चीजें फिजिक्स में आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। देखो सर ये मैटर क्या है, सर ये एनर्जी क्या है। मैटर क्या होता है सर, जो कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे वो मैटर है। सर क्या आप मैटर हो? अरे हाँ भाई मैं मैटर हूं, मैं भी तो वजन रख रहा हूं, जगह घेर रहा हूं, तो भाई मैटर में आ गए। वैसे तो मैटर की 7 भी हो गई स्टेट्स, 6 स्टेट्स हैं आपके पास है ना, 7 भी हो गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंध बोर्ड माशाल्लाह बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, जो अभी तक सिर्फ 3 ही पढ़ाता है आपको। वो कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बेटा, माशाल्लाह हमारी तरक्की का राज भी यही है। खैर सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो ये मैटर है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास और हैविंग सम वॉल्यूम। सर कोई भी चीज वजन रखे और जगह घेरे मैटर होती है, बिल्कुल होती है मैटर, मान लिया। तो सर ये एनर्जी क्या है, फिर एनर्जी होती है आपके पास। मैटर लिख देता हूं भाई, यहां पर लिख देता हूं, वरना बच्चे भी बोलते हैं सर मैटर होता है एनीथिंग विद मास एंड वॉल्यूम, समझ जाओ। दूसरी चीज एनर्जी क्या है सर, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, तवानाई। ठीक है, एनर्जी बहुत सारे किस्म की, मैकेनिकल एनर्जी भी है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी भी है। मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक पोटेंशियल आ गई, नॉन मैकेनिकल में बहुत सारी एनर्जी आ गई। अपना कौन कौन सी आ गई, साउंड एनर्जी आ गई, ये तमाम चीजें। ठीक है ना, एनर्जी को तो आगे चैप्टर है वो डीप में पढ़ेंगे। तो मैटर एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा ना, आपस में मेल मिलाप होगा, जो आपस में इन दोनों का चक्करबाजी होगी, दोनों को शर्म जो नहीं आएगी और एक दूसरे से मेल मिलाप कर बैठेंगे, वो हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स में। समझ में आ गया होगा? तो बहुत ही कमाल है आपके पास फिजिक्स। अच्छा है, इसको मिटा देते हैं। वैसे तो बहुत सी आसान सी चीज है। देखो बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इसकी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस के भाई। देखो भाई इसकी कुछ शाखें भी हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वास्ट स्टडी है इसकी, इतनी ज्यादा लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया छोटी छोटी शाखों के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम लोग क्या भी कहते हैं, शाखें, यानी कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। बेटा बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस है, नाम ले लेके थक जाएंगे पर गोवा नहीं आएगा, भाई पहली बता रहा हूं। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेस है ना आपके पास, उसके अंदर जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपके पास इसके अंदर बहुत सारी। अभी देखो मैंने लाइट जल्दी है तो मैंने लाइट से याद आ गया, लाइट फिजिक्स यानी कि ऑप्टिक्स फिजिक्स भी बोल सकता हूं, है ना। फिजिक्स स्टडी करोगे इसकी। सर कोई दूसरी बताइए, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। देखो मैं खड़ा हूं जमीन पर, ज्योग्राफी है, जियो है, तो ये सर जियो फिजिक्स। सर हाँ बिल्कुल हो सकती है बेटा जियो फिजिक्स। सर जियो तो न्यूज है पाकिस्तान की, जियो न्यूज क्या बोलते हैं जियो न्यूज वाले, हर पल पता नहीं क्या होता है इनका स्लोगन, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जियो न्यूज का मतलब क्या होता है, जियो न्यूज का मतलब होता है अर्थ की न्यूज, अर्थ की, हमारे अर्थ की न्यूज, ज्योग्राफी। तो जियो फिजिक्स में हम स्टडी किसकी करेंगे, अर्थ की स्टडी करेंगे। तीसरी चीज आ गई, सर कोई दूसरी चीज बताओ, ऐसी बताओ। तो भाई हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स ले लो भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स कौन सी फिजिक्स होगी बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वो होगी जिसमें हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, सॉलिड बॉडीज के बारे में उनकी स्टडी करेंगे। बहुत आसान। सर एस्ट्रोफिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग किसके पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह सर पांचवी बता दें कोई, सर ये बेटा पांचवी आ रही है जहन के अंदर, जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक्स, एटम्स के बारे में स्टडी। सर इसके अलावा कोई दूसरे आप बता दें, इलेक्ट्रिसिटी बता देते हैं भाई, बिजली की बात आ गई जो पाकिस्तान में होती ही नहीं, ठीक है ना। आप लोग किसकी बताओगे, फ्लोज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, इसके अंदर तमाम चीजें, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऐसे जा रहा है, सही है, तमाम चीजें पढ़ोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स है,
साउंड फिजिक्स है, मैं बोल रहा हूं बहुत सारी फिजिक्स है, जो जो जहन में आ रहा है लिखते जाओ, तो बहुत ही आसान है कुछ। तो ये फिजिक्स है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी ब्रांचेस। बेटा इसमें भी नेक्स्ट आ गई इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। देखो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप लोग जैसे कि डेली लाइफ में आपके पास बहुत सारी चीजों का आपस में आपसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, मिलते हो उनसे रोजाना। आपने बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई, लाइट चालू हो गई, क्यों? आप लोग क्या कर रहे हो, फैन ऑन हो रहा है, एसी ऑन हो रहे हैं आपके, ये तमाम चीजें क्यों हो रहे हैं, ये आपकी क्यों जल रही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके फ्लो की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। उसके अलावा बेटा बल्ब वगैरह तमाम चीजें, इससे नाम लिख रहा हूं कि आप लोग याद रखो। ये आ गया आपका बल्ब हो गया, आपके पास एसी हो गया, ये तमाम चीजें ये आप यूज करते हो, तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है, जो कि फिजिक्स है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है इसके अंदर, बल्ब एसी तमाम चीजों के अंदर। इसको ऐसे समझ लो ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। आपके पास क्या होता है, गाड़ी में आप जा रहे हो तो यहाँ पर मैकेनिक्स लग रही है, कार, व्हीकल्स, ये तमाम चीजें, व्हीकल्स, इसमें मैकेनिक्स अप्लाई हो रही है। ठीक है बेटा। आपके पास दूसरी चीज क्या है, आपके पास आप मैकेनिक्स होती क्या है, चलो बता दो। मैकेनिक्स ना स्टडी ऑफ मोशन होती है, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट क्या ला रहे हैं मोशन के, ये मैकेनिक्स बहुत आसान तरीके से बता दिया आपको। दूसरी चीज, आपके पास बहुत सारे ऐसे रेफ्रिजरेटर, आपको ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है, आपने प्यास लगी है, गरम गरम पी पी के बोर हो गए, एक नई चीज आ गई जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपके रेफ्री लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो रेफ्रिजरेटर में आपके पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, किसके? थर्मोडायनामिक्स के, सॉरी लॉज अप्लाई हो रहे हैं। किसके प्रिंसिपल्स पे बना है? थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल पे बना है वो। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मोबाइल यूज कर रहे हो, इसमें सिग्नल्स जा रहे हैं, वेव्स आपस में जा रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, आपके पास मैसेज रिसीव हो रहे हैं, तो रेडियो वेव्स का बहुत बड़ा ज्यादा आपके पास क्या है, इसके अंदर दखल है। दूसरी चीज आपके पास इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं साउंड, आजकल अब बहुत सारे ऐसे स्पीकर आ गए आपके पास, ठीक है ना, वायरलेस फोन है, वायरलेस आपके पास स्पीकर है आप, ठीक है ना बेटा, और उसके साथ माइक अटैच होता है, आप बोलते हो और वो हर जगह आपका साउंड लेके चले जाता है। तो फिजिक्स की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है, बहुत आसान सी चीज है, जीरो लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहें और कोशिश करें अपने नोट्स खुद बनाएं, जो दिमाग के अंदर बात आए वो पेपर पे आनी चाहिए। बहुत ही आसान है बेटा, टेंशन की बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपने लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआएं करें। अल्लाह हाफिज।